लेसन्स ऑफ लाइफ आप लोग बड़ा इंतजार करते हैं। हमारी हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर जाइए। वो वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही मुफीद हो और आपके लिए कारआमद हो, वो वीडियो के सारे लिंक नीचे दिए हुए। हमारी मछली वाली वीडियो भी बड़ी पॉपुलर हो गई है। हमारी इलायची वाली ने तो बड़ा काम किया लोगों के लिए। बिस्मिल्लाह ने बड़ा काम किया है। ट्रायंगल ने बड़ा काम किया। दोस्तों, सवालों के साथ मैं हाजिर हूँ। पहला सवाल है, किसी पेशेंट को रिकवर करने के लिए रेकी हीलिंग लाजमी है, 40 दिन की जाए। दोस्तों, ये रेकी जो है ना, वो मेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा था कि आप ये तसव्वुर करें या एक्टिंग करें कि आपके पास पैसा है। दूसरा पोर्शन है, कुड इट बी लेस कॉन्फिडेंट एंड नॉट बिलीविंग इन माई सेल्फ। हमारा 4 डायमेंशन वर्कशॉप जो कि हम वापस ऑनलाइन भी करने वाले हैं और स्कूल्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हो। हमने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि जी जरा सवाल के साथ अगर आप चाहें तो अपनी तस्वीर भेज दें, इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी तस्वीर भेजी है। तारीफ मैं करूंगा, तस्वीर भेजिए, बड़ी बात। क्या बॉडी पर रेकी वाले सिंबल्स के टाटू बना सकते हैं? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर रेकी के टाटू क्यों बना रहे हैं? एक आयशा साहिबा है पेशावर से, कुछ सवाल इनको ख्वाब नहीं आते। देखिए, ख्वाब इनको आते थे। दूसरा सवाल, सेकंड सवाल ये कि मुझे छोटी छोटी आवाजों पर बहुत गुस्सा आता है। मंडे से साउंड मेडिटेशन शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेसन्स ऑफ लाइफ आप लोग बड़ा इंतजार करते हैं कि हर हफ्ते आपके सवाल के जवाब में दूं, और बहुत सारे सवाल आते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। जिनका सवाल पहले आता है मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारी हर वीडियो के नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन है ना, जो डिस्क्रिप्शन है उस पर जाइए। वो वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही मुफीद हो और आपके लिए कारआमद हो, वो वीडियो के सारे लिंक नीचे दिए होते हैं। तो ज़रूर वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में नीचे ज़रूर जाइए और उन वीडियोस पे लिंक करें जो आपको ज़रूरत हो उसकी। हमारी मछली वाली वीडियो भी बड़ी पॉपुलर हो गई है। हमारी इलायची वाली ने तो बड़ा काम किया लोगों के लिए। बिस्मिल्लाह ने बड़ा काम किया है। ट्रायंगल ने बड़ा काम किया। अब हर वीडियो के रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं और आपकी अपनी जो एनर्जी होती है आपके अंदर, जो आपकी बायो एनर्जी, आपकी जो फील्ड है, उस लिहाज से हो सकता है एक टेक्निक आपके लिए अच्छी हो, दूसरे के लिए वो ज़्यादा मुफीद ना हो, तो वो कोई दूसरी टेक्निक करे। दोस्तों, सवालों के साथ मैं हाजिर हूँ। पहला सवाल है, #आज डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी पेशेंट को रिकवर करने के लिए रेकी हीलिंग लाजमी है कि 40 दिन की जाए। बिकॉज एक रेकी हीलर ने कहा था 40 डे तक हीलिंग दे तो ज़्यादा बेहतर और इफेक्टिव है। दोस्तों, ये रेकी जो है ना, वो दवाई नहीं है। दवाई में तो आप जब जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी एंटीबायोटिक 7 दिन लेनी है, सुबह शाम। बाज़ एंटीबायोटिक दिन में 1 लेनी पड़ती है, तो वो एक फिक्स फार्मूला है। रेकी में उस वक्त तक मरीज को रेकी दे जब तक वो शिफायाब ना हो जाए। क्योंकि रेकी क्या करती है? रेकी मर्ज को नहीं टैकल करती, वो जो निज़ाम है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, उसके बदन में, उस निज़ाम को ठीक करती है और वो निज़ाम बीमारी को ठीक करता है। इसलिए आप देखेंगे बाद ऐसे केसेस जो मेडिकल साइंस क्योर नहीं कर सकती, ऑटिस्टिक बच्चे, डिसलेक्सिया के बच्चे, वो बच्चे जो पैदाइश के वक्त उनमें कोई नुक्स रह गया हो, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। बाज़ बच्चे जिनको पैदाइश के वक्त ऑक्सीजन ना मिला हो, ब्लू बेबी कहते हैं। बाज़ मामूली रिटार्डेशन होती है, या ऐसी बीमारियां जिनका मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। बीमारी 2 किस्म की होती है, एक तो होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। जो क्रॉनिक एलिमेंट है वो दवाई से इलाज नहीं है। दवाई क्या करती है? सिम्टम को क्योर कर देती है। लेकिन वो बीमारी जो असल इंसान के जिस्म में, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, टेंशन की वजह से हो, एहसास जुर्म हो, गिल्ट फीलिंग की वजह से हो, या और निज़ाम खराबी है, तो मुसलसल रेकी देने से ये साबित हुआ है कि वो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। तो 40 दिन दे या 100 दिन दे, आपकी मर्जी। नेक्स्ट सवाल जी, #आज डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मे अल्लाह ब्लेस यू विद एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर अस। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे, और यस, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सो योर वीडियो ऑन गुडविल, इट सेज एक्ट्स लाइक यू हैव मनी। मेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा था कि आप ये तसव्वुर करें या एक्टिंग करें कि आपके पास पैसा है। How can I apply this formula in other aspects? For example, I feel I have very less knowledge on some matters as compared to my colleagues, but in reality, I know everything about the subject matter. It is just my assumption that I am not experienced. दूसरा पोर्शन है, could it be less confident and not believing in myself? How can I tackle this? Thanks a lot. जज़ाकल्लाह। देखिए जी, हमारा 4 डायमेंशन वर्कशॉप में, जो कि हम वापस ऑनलाइन भी करने वाले हैं और स्कूल्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हो,
ताकि हमारी जो नस्ल है, नौजवान नस्ल, उनको ये पता चल जाए कि इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा ताल्लुक उसके ख्याल और सोच से है। तो जब एक बात हम आप कहते हैं कि एक्ट एज इफ यू आर रिच, इसका मतलब है कि आप बिलीव करें कि आपके पास पैसा है, आप बिलीव करते हैं कि आपके पास नॉलेज है, आप बिलीव करें कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो इवेंचुअली आपकी ज़ात में वो चीज़ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। यानी पता चलेगा। होता क्या है, इसका अपोजिट क्या है? एक बंदा सोचता है यार मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। अब उसके फिर थेरेपी सेशंस चलते हैं। तो जहाँ इंसान ये चीज़ चेंज कर ले अपने अंदर, एक्ट करे कि यार मेरे पास नॉलेज है। अक्सर मैं कहता हूँ तालिब इल्मों को, फॉर एग्जांपल जो बच्चे हमारे BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी होता है कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है क्लास के सामने। तो रात को आप इमेजिन करें आंखें बंद करके आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन गई है। अब इसको आप जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, उस वक्त आपने वही चीज़ अपने ऊपर तारी करनी है जो आपने तसव्वुर में की थी। जैसे ही वो कैफियत तारी करते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होती है। तो इंसान अपने जहन में एक चीज़ सवार कर ले कि हाँ मेरे पास पैसा है, तो पैसा खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। आप अट्रैक्ट करते हैं, याद रहे पैसा। जब एक इंसान कहता है ना मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो कभी भी पैसा उसके पास नहीं आएगा। याद रहे पैसे का पहला प्रिंसिपल यह है कि यकीन करें कि आपके पास पैसा है, यकीन करें आपके पास पैसा आएगा, यकीन करें आपके पास इल्म है, कहीं ना कहीं से आपके पास इल्म आएगा, यकीन करें कि आप में कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। नेक्स्ट सवाल जी, हैशटैग आज हमने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि जी ज़रा सवाल के साथ अगर आप चाहें तो अपनी तस्वीर भेज दें। इससे क्या है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि सवाल भेजने वाला वाकई सवाल भेज रहा है और ये इसकी तस्वीर है। तो और एक और गुजारिश है दोस्तों, बरसों पहले हम एक मैगज़ीन निकालते थे जो हार्ड कॉपी है, मतलब उस ज़माने में छपाई भी सस्ती थी, कागज़ भी सस्ता था। तो हमने हर महीने 5000 कॉपियाँ छपवाते थे। कुछ हमारे पास स्पॉन्सर थे जिनकी वजह से कुछ हमें हेल्प हो जाती थी। फिर हमारा जो ऑफिस का स्टाफ है वो जाता था पोस्ट ऑफिस, वहाँ से पोस्ट करता था। लोग बड़े खुश होते थे जब उनको मैगज़ीन मिलता था। फिर महंगाई आ गई तो हमने फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हमने ई मैगज़ीन शुरू की अपनी। तो अगर आपके पास कोई पुरानी मैगज़ीन पड़ी हो, द लैम्प के नाम से मैगज़ीन है, द लैम्प, चिराग, तो बराए करम एक वीडियो बनाए छोटी सी, उसमें वो लैम्प का हमें सॉफ्ट कॉपी भेजें और वीडियो में भेजें कि ये मैगज़ीन आपके पास कब आती थी और आपको कितना अच्छा लगता था। तो बराए करम वो वीडियो भेजें ताकि हम दूसरों तक पहुँचा। और हमने जो शुरू किए, सोहेल साहब की मेहनत है, हमारे यहाँ पे जो सोहेल साहब मीडिया के हेड हैं, उनकी मेहनत है। दूसरी जो उसकी कॉपी है वो कल हमने भेज दी है लोगों को। हर महीने इंशाल्लाह ये कॉपी जो है आप तक व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचेगी या ईमेल के ज़रिए पहुंचेगी। दोस्तों, ये जो सवाल का जवाब दिया उसके साथ उस खातून की तस्वीर भी है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी तस्वीर भेजी है। तारीफ़ मैं करूँगा कि तस्वीर भेजिए, बड़ी बात है। तो अगर आप लोग अपनी तस्वीर भेजें तो बड़ी बात है। और कभी मुलाकात हो तो आई एम श्योर कि मैं आपको मिलना चाहूँगा, कहीं पे भी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे भी आप रहती है। वर्कशॉप तो होते रहते, तो ज़रूर मुझसे मिलिएगा ज़रूर। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज़, क्या बॉडी पर रेकी वाले सिंबल्स के टाटू बना सकते हैं? देखिए जी, टैटूज जो है वो कंट्रोवर्शियल है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर रेकी के टैटू क्यों बना रहे हैं? अगर टैटू बनाने का शौक है तो कोई और चीज़ का। रेकी सिंबल जो है वो सीक्रेट होते हैं, शायद आपको पता नहीं। अगर आपने रेकी सीखा हो तो आपको ये बताया जाता है कि ये सिंबल आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये सीक्रेट सिंबल्स हैं। तो आप अपने जिस्म पे लिखवाना चाहते हैं तो ये ना करें, मतलब बुरी बात है। कोई और टैटू अगर बना ही नहीं तो कोई अच्छी टैटू बना दे, कोई शेर का कोई अच्छा सा खूबसूरत टैटू बना दे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक आयशा साहिबा है पेशावर से, 34 साल उनकी एज है। इनके कुछ सवाल आते हैं। पहला है, मुझे कुछ टाइम ख्वाब नहीं आ रहे थे, जब से मेडिटेशन स्टार्ट किए मंडे और थर्सडे को वाले ख्वाब दोबारा आने लगे हैं, ऐसा क्यों हुआ है? इनको ख्वाब नहीं आते। देखिए, ख्वाब इनको आते थे। अगर आप जहनी तौर पर सेहतमंद है
तो आपको ख्वाब आते हैं, मगर आपको ख्वाब याद नहीं रहते। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है मुझे ख्वाब नहीं है, ख्वाब सबको आते हैं। होता ये कि मेडिटेशन जब आप मंडे और थर्सडे की रात मेडिटेशन मेरे साथ करते हैं तो ख्वाब आपको याद रहते हैं। अच्छा, क्यों रहते हैं? थोड़ा सा आ जाए सिल्वा में, हम बताते हैं। हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी की कम से कम 5 रेंज है, गामा, बीटा, एल्फा, थीटा और डेल्टा। ये हमारी ब्रेन के अंदर इर्ताश होती है। जिस तरह दिल धड़कता है, ब्रेन जो है वो उसको क्या कहेंगे, वाइब्रेट करता है, इर्ताश होती है ब्रेन में। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, उसको गामा कहते हैं। नॉर्मल इस वक्त मेरी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा होगी, ये 20 साइकिल्स पर सेकंड से 14 साइकिल्स पर सेकंड के दरमियान रेंज होती है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, किसी किताब में बिल्कुल मगन हो जाते हैं, कोई ड्रामा देख रहे हो तो उसमें मगन हो जाते हैं, तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा में हल्का हल्का आना शुरू होती है। जब आप पे गुनूद की तारी होती है तो आप अल्फा में डिप करते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं, फिर रात को किसी पैर आप थीटा में जाते हैं और फिर कुछ लम्हात के लिए आप डेल्टा में जाते हैं। और डेल्टा मौत और ज़िंदगी के दरमियान एक बारीक सी लकीर है। अब होता ये था कि जिन लोगों को ख्वाब याद नहीं रहते और वो कहते हैं मुझे ख्वाब नहीं आते, वो दरअसल थीटा में जाने के बाद सीधा उड़ जाते हैं बीटा में। तो थीटा में हर चीज़ वॉश हो जाती है, साफ हो जाती है, तो आपको याद नहीं रहता। मगर मेडिटेशन का कमाल का फ़ायदा ये कि जब आप मेडिटेशन करके सोते हैं तो आप अल्फा में जाते हैं, थीटा में जाते हैं, फिर थीटा अल्फा में आप ख्वाब देखते हैं और आहिस्ता से जब आप ऊपर आते हैं तो ख्वाब की मेमोरी लेके ऊपर आते हैं। ये कमाल है मेडिटेशन का, इसीलिए मेडिटेशन कभी ना छोड़ें। दूसरा सवाल कि मुझे छोटी छोटी आवाज़ों पर बहुत गुस्सा आता है, साउंड अच्छा नहीं लगता, कोई कहता है डिप्रेशन है। थर्डली, वॉकिंग मेडिटेशन भी होती है। अच्छा, इसका तो पहले जवाब दूँ, वॉकिंग मेडिटेशन भी होती है, उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। कभी इंशाल्लाह कोई फिज़िकल सेमिनार हुआ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, पेशावर में, तो मैं आप लोगों को वॉकिंग मेडिटेशन सिखाऊंगा। अब ये आवाज़ जो है ना, इसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिनको माइग्रेन होता है उनको आवाज़ अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग बड़े हसास होते हैं, आवाज़ उनको बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं उनमें से हूँ कि अगर रात को पंखा चले और पंखे में हल्की आवाज़ होती, मैं नहीं सो सकता। अगर रात को नलके के अंदर जो कतरा पानी टप गिरता है, मैं नहीं सो सकता। तो मैं हसासियत मेरे में आवाज़ की बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है यही हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। कोशिश करें हर चीज़ का वॉल्यूम कम रखें, ठीक है। कई दफ़ा ये होती है कि दोनों कानों में से एक कान में ज़्यादा सुनते, एक में कम सुनते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये वो प्रॉब्लम नहीं है। अब 34 की एज तो कोई बड़ी एज नहीं है आपकी, गुजारा कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक मेडिटेशन है, उसको साउंड मेडिटेशन कहते हैं। इंशाल्लाह मैं मंडे से शुरू करवा रहा हूँ, मंडे से साउंड मेडिटेशन शुरू करा रहा हूँ, और वो इन चीज़ों का हल है बहुत ज़्यादा। अच्छा दोस्तों, आज की महफिल इख्तिताम पजीर होती है। सवालात भेजें, तस्वीरें ज़रूर भेजें, मुझे बड़ी खुशी होती है। और वो मैगज़ीन लैम्प अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाएं, एक छोटी सी वीडियो बनाएं, लोग बड़े खुश होंगे। देखें, ये सारी तारीख़ है। आज मैं भी सोहेल साहब को बता रहा था, वो अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रहे थे, कैसे सफ़र किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह, समा टीवी, ARY में मॉर्निंग शो के डायरेक्टर थे, बड़ा काम किया उन्होंने। तो मैं कह रहा था, मैंने कहा मैंने भी कुछ ऐसी स्ट्रगल की है ज़िंदगी में। जब इंस्टीट्यूट नया नया था, हमारे पास कोई पैसे नहीं होते थे, किस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक ये इल्म पहुंचाया है। तो एक बड़ी तवील सफ़र मेरा रहा है। तो अगर आप उस सफ़र में लैम्प भी शामिल था, तो अगर आपके पास कॉपी हो तो ज़रूर भेजें। मुझे आपकी आवाज़ और आपका चेहरा देखकर बड़ी खुशी होगी। और सवालात के साथ तस्वीर भेजें, मुझे बड़ी खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आबाद रहे, शाद रहे, पाकिस्तान पाइंदाबाद।